सऊदी अरब की खुफिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि प्रदर्शन से ध्यान भटकाने के लिए हमला कर सकता है ईरान। ईरान में गंभीर रूप ले चुका है हिजाब विरोधी प्रदर्शन और कभी भी सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान। बाकायदा अपनी मस्जिद पर उसने लाल झंडा लगाकर इसका आगाज कर दिया है। जी हां, तो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है ईरान और सऊदी अरब के बीच। ईरान के लाल झंडे की कहानी में बहुत ट्विस्ट है। माना जा रहा है कि इसके पीछे ईरान की खास चाल भी हो सकती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लाल झंडे से हिजाब का हिसाब कैसे करने की फिराक में है ईरान। क्या ये ईरान की कोई चाल है? सितंबर से ही ईरान में आप सब जानते हैं कि जोरदार तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं। हिजाब विवाद पर लोग वहां आर पार के मूड में हैं। हिंसा और विरोध की आग पूरे ईरान में फैल चुकी है। सरकार की लगातार सख्ती के बावजूद लोग वहां पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की कोशिश घरेलू कलह से ध्यान भटकाने की हो सकती है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और ईरान का क्या आरोप है ये भी जानिए। ईरान दरअसल ये आरोप लगा रहा है कि सऊदी अरब उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और ईरान हिजाब विवाद में सऊदी समेत दुश्मन देशों का हाथ मानता है। तो ये वो बड़ी वजह है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है ये ईरान की एक चाल भी हो। लेकिन शरदेंदु सर, जरा समझाइए, कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तो हमें समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों ईरान में इतनी ज्यादा विरोध की आवाजें देखने को मिली थी। लाल झंडा अमेरिका के खिलाफ फहरा दिया गया था, वॉर की शुरुआत उससे माना जा रहा था। लेकिन अब ये जो ईरान और सऊदी अरब के बीच में टेंशन है, उसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? ऐसा क्या हुआ कि बात युद्ध तक आ गई है, या फिर जो चाल है ईरान की हिजाब विरोध से ध्यान भटकाने की, ये बड़ा कारण मानते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि ईरान इस समय जो भी एक्शन ले रहा है ये एक इनडायरेक्ट एक्शन है अमेरिका के अगेंस्ट। उसका मानना है कि जो हिजाब आंदोलन उनके देश में इतना अग्रसर और इतना बड़े ईरान में फैल चुका है, उसके पीछे कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। उसमें सऊदी अरबिया को मेन मानता है, लेकिन सऊदी अरबिया के पीछे अमेरिका का हाथ है। और ऐसे यूरोपियन कंट्री जो हिजाब के मूवमेंट के अगेंस्ट हैं, वो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मूवमेंट को तोड़ने के लिए ईरान की एक भटकाव वाली नीति है, जिससे वो सऊदी अरेबिया पे हमला बोल के या ऐसे युद्ध का माहौल क्रिएट करके अपने इंटरनल मामला जो हिजाब का जो आंदोलन चल रहा है सऊदी अरब के पीछे अमेरिका है। लेकिन ये भी तो अमेरिका जानता है कि चाहे सऊदी अरब हो और ईरान, दोनों रशिया को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्या ये वेस्ट की एक नई स्ट्रैटेजी है? इस पर चर्चा करने से पहले विपिन के पास बड़ी खबर। बिल्कुल, और आपको बिग बॉल के जरिए बहुत सारी डिटेल्स बताना है सुरभि, क्योंकि दुनिया में जो भी टेंशन क्रिएट हो रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक नाम जिसका जिक्र आ रहा है, वो अमेरिका है। आप रूस यूक्रेन से शुरू करिए, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया तक जाइए, ताइवान चीन के बीच जाइए, और अब ईरान और सऊदी अरब में जो टेंशन है उसके पीछे भी अमेरिका को माना जा रहा है। अमेरिका सबके बीच में आकर खड़ा हो गया है, और अगर ऐसी स्थिति बनी तो फिर दुनिया में बड़ा संकट होगा। वो संकट तेल का होगा। दो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आप देखिए, हिजाब को लेकर शंखनाद ईरान में हो गया है और 2 महीने से लगातार वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। और दूसरी तरफ वो लाल झंडा जो वहां की मस्जिद पर फहरा दिया गया है, जिसका मकसद यह है ये बताना कि अब जंग होकर रहेगी सऊदी अरब के खिलाफ। सवाल यह है कि क्या ईरानी सत्ता देश को युद्ध की आग में झोंक रही है, गृह युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए? क्या ईरान वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं है? यह भी बात कही जा रही है, क्योंकि पिछले 20 सालों में 30 सालों में ईरान में बहुत कुछ बदला है। क्या ईरानी सत्ता अपने आवाम को समझ नहीं रही है, या फिर समझाने की कोशिश नहीं कर पा रही है? क्या रईसी और खामनेई अपनी सोच ईरान की जनता पर थोप रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के साथ एक सवाल यह भी कि क्या ईरान का जंगी ऐलान एक और वॉर फ्रंट दुनिया में खोल देगा? क्योंकि पहले से दुनिया में कई सारे ऐसे बड़े देश हैं जिनके बीच जंग जैसी स्थिति है। ऐसे में एक और वॉर फ्रंट अगर खुलेगा तो क्या ये विश्व युद्ध की सुगबुगाहट नहीं है? एसवीपी सिंह सर, आप जो देख रहे हैं, आपका जो अनुभव कहता है, ऑलरेडी दुनिया में इतने वॉर फ्रंट खुल चुके हैं, लगातार कई देश एक दूसरे के खिलाफ मुखर हैं। ऐसे में ईरान और सऊदी अरब के बीच जो टेंशन है वो कितना बड़ा टेंशन होगा, इसका असर क्या पड़ेगा? और भारत के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो ये भारत के लिए भी कितना चिंता का विषय हो सकता है? बिल्कुल सही कहा है आपने। इस सब का जो विश्व में युद्ध का
रास्ता बन रहा है, माहौल बन रहा है, अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। इसकी जड़ जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इसकी स्ट्रैटेजी और इसकी रणनीति क्या है। देखें, अमेरिका चाहता है कि हिजब का इस्तेमाल करते हुए ईरान का तख्ता बदल दें। हाँ। सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये है। इसी में उनका सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ता काफ़ी हल्का हुआ है। Exactly. और ऑयल के लिए, और ऑयल प्लस डॉलर डिप्लोमेसी में अमेरिका गिर रहा है सऊदी अरेबिया के वजह से। जी। उसको अभी सऊदी अरेबिया को साथ लाने के लिए उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया को बोला है कि इनके अंदर इंटरफेयर करें। एग्जैक्टली। देखो, सऊदी अरेबिया और ईरान का बहुत पुराना दुश्मनी है, शिया कंट्री एंड सुन्नी कंट्री। 1950 में ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के जरिए जी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था शाह ईरान के नीचे, और 1979 में सऊदी अरेबिया ने भी अपने न्यूक्लियर प्लांट का शुरू किया था। जो सऊदी अरेबिया बोलता है कि मैं न्यूक्लियर पीसफुल एनर्जी के लिए कर रहा हूं, पर उसका भी अंदरूला मामला है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। इस पर नजर रहती है सर, यूएस की उसी स्ट्रैटेजी के तहत इस पर नजर जरूर रहती है दुनिया में। दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक भारत की बात विपिन ने की थी, भारत के राजनीतिक तौर पर, राजनयिक तौर पर भी देखें तो दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध भी रहे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।